ये तारीख का वो लम्हा था जब ज़मीन पर शिकस्त का साया था और आसमान जैसे खामोश हो चुका था। ये वो दौर था जब तलवारें टूट चुकी थीं, काफ़िले बिखर चुके थे और उम्मीद आखिरी सांसें ले रही थी। मगर तारीख गवाह है, हर तारीख रात के सीने में एक नया सूरज जन्म लेता है। और आज इसी तारीकी के बीच एक नाम फिर उभरने वाला था, सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह। सुल्तान जलालुद्दीन अब सरजमीन हिंद में थे, एक ऐसी सरजमीन जिससे उनका रिश्ता सिर्फ पनाह का नहीं बल्कि खून का भी था। उनकी वालिदा ऐसी धरती से ताल्लुक़ रखती थीं और इसी की सरहदों पर उन्होंने आखिरी सांस ली थी। आज इसी मिट्टी में उनका बेटा अपने बिखरे हुए वजूद को समेटने की कोशिश कर रहा था। दरियाए सिंध के उस पार घने जंगलात के साए तले सुल्तान जलालुद्दीन एक शिकस्त खोरदा सिपह सालार की मानंद खामोश बैठे थे। मगर ये खामोशी कमज़ोरी की नहीं, एक तूफ़ान से पहले की खामोशी थी। उनकी निगाहों के सामने वो 2 साल घूम रहे थे जिन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया था। सिर्फ 2 साल पहले एक ऐसी सल्तनत मौजूद थी जो कोहे अलबुर्ज से लेकर पेशावर तक और दरियाए सेहून से खलीजे फारिस तक फैली हुई थी। मगर आज वही अजमत, वही जलाल एक दास्तान बन चुका था। शहर जल चुके थे, गंजा से लेकर साहिल सिंध तक हर इस्लामी बस्ती राख में बदल चुकी थी और ममलिकत ख्वारिज़म का आखिरी ताजदार अपनी ही सरहदों से बेदखल हो चुका था। सुल्तान की आंखों में माजी के साए उभरने लगे। उन्हें अपना बाप याद आया, वो बाप जिसकी हैबत से बड़े बड़े हुक्मरान कांप उठते थे। मगर आज उसकी कब्र एक वीरान जजीरे में ज़माने के लिए इबरत बनी खड़ी थी। फिर उन्हें अपनी दादी याद आईं, जिनके जाहो जलाल से तुर्कमान सरदार भी लरज़ उठते थे, मगर आज वो तातारियों के चुंगल में कैद थीं। फिर एक चेहरा उभरा, उनकी बहन बेयान सुल्तान, जो हर खुशी और हर गम में उनका साया बनी रहती थी, मगर आज वो एक अज्जड़ तातारी शहजादे की कैद में थी। और फिर एक एक करके नाम गूंजने लगे, कुतुबुद्दीन, आक सुल्तान, रुकनुद्दीन। ये सब उनके भाई थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी माँ, उनकी बीवियाँ, उनकी औलाद, उनके अजीज़ो अकारिब सब तारीख़ के अंधेरों में गुम हो चुके थे। वो साथी जो हर मैदान में उनके साथ खड़े रहे, वो सालार जो उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे, सब कुर्बान हो चुके थे। और आम मुसलमान, वो बेगुनाह वफादार अवाम, उनके सरों की फसल काट दी गई थी। खोपड़ियों के मीनार आसमान से बातें कर रहे थे। मगर सवाल अभी बाकी था, इन सब कुर्बानियों के बाद कौम को क्या मिला? शिकस्त, जिल्लत, गुलामी? क्या अब तलवारें हमेशा के लिए न्याम में डाल दी जाएं? क्या इस तबाही को तकदीर मानकर सर झुका दिया जाए? या फिर किसी एक दिल में अभी भी वो आग बाकी है जो तारीख का रुख बदल सकती है? खामोश जंगल, ठहरा हुआ वक्त और एक तन्हा सुल्तान, फैसला होने वाला था। इन तमाम सवालात के तूफान में डूबने के बाद सुल्तान जलालुद्दीन के दिल ने एक फैसला सुना दिया। नहीं, ये अंजाम हतमी नहीं, ये शिकस्त आखिरी नहीं, और ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो सकती। उन्होंने महसूस किया, अगर उम्मत के सरदार जाग जाते, अगर मुस्लिम हुक्मरान अपनी गफलत की नींद से बेदार हो जाते, अगर वो तलवारें जो महलात की जीनत बन चुकी थीं मैदान में उतर आती, तो शायद तारीख का रुख कुछ और होता। मगर अफसोस, ये अगर कभी हकीकत न बन सका। ख्वारिज़म के लगभग 1 करोड़ मुसलमान कत्ल कर दिए गए, शहर जल गए, ख़ानदान मिट गए, मगर हुक्मरानों के दिल न पिघले। खलीफा बगदाद, सुल्तान रूम, हुक्मरान मिस्र, शाह दिल्ली और फरमारवाए शाम सब देखते रहे कि एक पूरी कौम कट रही है, मगर किसी ने तलवार न उठाई। किसी ने इसे जिहाद न समझा, किसी ने इसे अपना फ़र्ज़ न जाना। हालांकि वो वक्त ऐसा था जब तातारियों के खिलाफ उठना सिर्फ एक इंतखाब नहीं बल्कि एक फ़र्ज़ बन चुका था। मगर जहां सब खामोश थे, वहां एक शख्स अभी भी खड़ा था, सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह। उन्होंने तलवार उठाई,
उस वक्त जब उनके बाजू पहले ही कट चुके थे, जब उनके लश्कर बिखर चुके थे, जब हर तरफ मायूसी का राज था, मगर फिर भी वो लड़े। और तारीख गवाह है कि अल्लाह ने उनकी इस तन्हा जद्दोजहद को रायगा नहीं जाने दिया। कई मैदानों में तातारी फौजें पसपा हुईं। वही दुश्मन जिसका नाम सुनकर सल्तनतें कांपती थीं, आज एक तन्हा सुल्तान के सामने झुकने लगा। मगर तकदीर ने एक और इम्तिहान बाकी रखा था। फैसला कुन लम्हे से पहले ही वो तलवार जो दुश्मन के सीने चीर रही थी, अपनों की गद्दारी से टूट गई। उमरा की बेवफाई उनके जख्मों से भी ज्यादा गहरी साबित हुई और यही उनकी सबसे बड़ी शिकस्त बन गई। अब सुल्तान ने एक बार फिर हालात का जायजा लिया और इस बार उनकी सोच जमीन से उठकर आसमान तक जा पहुंची। उन्होंने समझ लिया कि ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं, ये हमारे अपने आमाल का नतीजा है। आसमान के फैसले जमीन के किरदार से जुड़े होते हैं। अगर आज भी हिंदुस्तान से लेकर बगदाद तक और शाम से लेकर मिस्र तक मुसलमान हुक्मरान एक हो जाएं, उम्मत के नाम पर खड़े हो जाएं, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अब भी वक्त है कि उम्मत के बिखरे हुए शेरों को जमा किया जाए और तातारियों से वो हिसाब लिया जाए जो तारीख मांग रही है। सुल्तान की आंखों में एक नई चमक उभरी। उन्हें अपने शहीद याद आए। हर कतरे खून जैसे पुकार रहा था, बदला। और सुल्तान ने फैसला कर लिया, ये खून रायगा नहीं जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उठे। न उनके पास लश्कर था, न खजाना, मगर उनके पास एक चीज थी, अज़्म। एक ऐसा अज़्म जो सल्तनतें दोबारा खड़ी कर सकता था। उन्होंने सरजमीने हिंद की तरफ देखा और दिल में एक मंसूबा जन्म लिया। यहीं से एक नई जंग शुरू होगी। यहीं से तारीख एक बार फिर लिखी जाएगी। सुल्तान जलालुद्दीन की कहानी को समझने से पहले जरूरी था कि उस सरजमीन को भी समझा जाए जहां अब तारीख एक नया रुख लेने वाली थी। ये वही हिंदुस्तान था जहां कभी एक अजीम फातेह का परचम लहराता था, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी। मगर उनकी शहादत के बाद वो वसी सल्तनत जो गौर से लेकर बंगाल तक फैली हुई थी, टुकड़ों में बंट चुकी थी। वक्त ने एक और मोड़ लिया और 18 ज़ीक़ैदा 602 हिजरी जब दिल्ली के तख्त पर एक नया बाब शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कभी एक गुलाम था, अब एक आज़ाद हुक्मरान बन चुका था। इसी ने हिंदुस्तान में पहली खुद मुख्तार इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। मगर इक़्तिदार का ये सिलसिला भी ज़्यादा देर यकसा न रहा। 607 हिजरी में उसकी वफ़ात के बाद उसका दामाद और आज़ाद करदा गुलाम शमसुद्दीन इल्तमिश तख्त दिल्ली पर बैठा। इधर खुरासान में गौरी सल्तनत के बाकी मानदा असरात भी अलाउद्दीन मोहम्मद ख़वारज़म शाह के सामने झुक चुके थे। मगर तारीख को कुछ और मंजूर था। ज़्यादा अरसा न गुजरा कि वही ख़वारज़मी सल्तनत तातारियों के तूफ़ान में बह गई। जब 618 हिजरी में सुल्तान जलालुद्दीन ख़वारज़म शाह दरियाए सिंध उबूर करके हिंदुस्तान पहुँचे, तो यहाँ की ज़मीन भी सुकून में न थी। दरियाए सिंध के मशरक़ी इलाके दिल्ली की हुकूमत से आज़ाद होकर छोटी छोटी हिंदू रियासतों में बँट चुके थे। सिंध में नासिरुद्दीन क़बाचा की हुक्मरानी थी और दिल्ली में इल्तमिश का इक़्तिदार कायम था। यानी एक बिखरी हुई ज़मीन, एक मुंतशिर ताकत और एक ऐसा मैदान जहाँ कोई भी मजबूत इरादा तारीख बदल सकता था। सुल्तान जलालुद्दीन 2 दिन तक दरियाए सिंध के मशरक़ी किनारे के जंगलात में ठहरे रहे। खामोशी, इंतज़ार और एक अनजाना मुस्तकबिल। मगर फिर एक एक करके उनके बिछड़े हुए साथी वापस आने लगे। वो जो किसी तरह दरिया पार करने में कामयाब हो रहे थे, वो जो अपने सुल्तान की तलाश में सरगर्दा थे, आखिरकार वो अपने रहनुमा तक पहुंच गए। उनकी तादाद सिर्फ 50 थी। हाँ, एक अजीम सल्तनत का वारिस अब सिर्फ 50 जानिसारों के साथ खड़ा था। उनमें चंद नाम सादुद्दीन अली, कुलबरस बहादुर और कारतह थे। ये वो लोग थे जो हर हाल में अपने सुल्तान के साथ रहने को तैयार थे। कुछ सिपाही कश्तियों के जरिए पार आए और कुछ अपने सुल्तान के पीछे दरिया में कूद पड़े। तेज लहरों ने उन्हें मीलों दूर फेंक दिया। वो अपने सुल्तान की जिंदगी से भी बेखबर थे, मगर किस्मत ने उन्हें फिर मिला दिया। उनमें एक नाम था ज़ियाउल मुल्क आरिजुन नसवी। उसने अपना वाक़या यूं बयान किया, मैं पानी में कूद गया, हालांकि मुझे तैरना भी नहीं आता था। मैं डूब रहा था कि अचानक एक बच्चा नजर आया जो हवा भरी मश्क के सहारे तैर रहा था। मैंने उसकी मश्क पकड़नी चाही तो वो बोला,
अगर जिंदगी चाहते हो तो छीनो मत, मेरे साथ थामे रहो, मैं तुम्हें किनारे तक ले जाऊंगा। और फिर वो मुझे किनारे ले आया और गायब हो गया। ये वाकया सुनकर हर दिल ने एक ही बात मानी, ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये गैबी मदद थी। क्योंकि इस तेज दरिया में जहां माहिर तैराक भी हार मान जाए, वहां एक बच्चा किसी को बचा ले जाए, ये सिर्फ कुदरत का करिश्मा हो सकता था। आखिरकार ये छोटा सा काफिला इकट्ठा हो गया, वो सब जो मौत के मुंह से निकल कर आए थे। जब उन्होंने अपने सुल्तान को जिंदा सलामत अपने दरमियान पाया तो उनकी खुशी की कोई हद न रही। गुर्बत, जख्म, भूख और बेबसी के बावजूद उनके दिलों में एक ही जज्बा था, वफादारी। मगर उनकी हालत इंतहाई कस्मों परसी की थी। न सवारियां, न हथियार, न मुनासिब लिबास, हत्ता के पेट भरने के लिए भी कुछ न था। और कई जख्मी बगैर किसी इलाज के तकलीफ में मुब्तला थे। इसी लम्हे एक और किरदार सामने आया, जमाल जर्राद, वही शख्स जो पहले खौफ के मारे अपना मालो असबाब लेकर भाग गया था, मगर जब उसे मालूम हुआ कि उसका सुल्तान जिंदा है और मुसीबत में है तो उसका ज़मीर जाग उठा। वो एक कश्ती में खुराक, कपड़े और सामान लाद कर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये एक तौबा थी। और सुल्तान जलालुद्दीन वो सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक बड़ा दिल रखने वाला रहनुमा भी था। उन्होंने ना सिर्फ उसका जुर्म माफ़ किया बल्कि उसे अपना मुकर्रब बनाया और इख्तियारुद्दीन का खिताब अता किया। अब ये छोटा सा काफिला न सिर्फ जिंदा था बल्कि दोबारा खड़ा होने के लिए तैयार था। तारीख एक बार फिर सांस ले रही थी और तूफान अभी बाकी था। ये दास्तान यहाँ रुकी नहीं, ये तो सिर्फ उस तूफान की तमहीद थी जो अभी पूरी शिद्दत से उठना बाकी था। एक तरफ शिकस्त के जख्म, दूसरी तरफ बिखरे हुए साथी, और सामने एक ऐसी सरजमीन जहां हर कदम पर नए खतरात मंडला रहे थे। मगर अब फर्क ये था, सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह टूटे नहीं थे, वो बदल चुके थे। अब वो सिर्फ एक भागता हुआ बादशाह नहीं था बल्कि एक ऐसा मुजाहिद था जो राख से दोबारा उठने का हुनर जान चुका था। हिंदुस्तान की ये सरजमीन जो बिखरी हुई ताकतों का मजमुआ थी, अब एक नए इम्तिहान का मैदान बनने वाली थी। क्या सुल्तान यहां अपनी ताकत दोबारा जमा कर पाएंगे? क्या दिल्ली के तख्त पर बैठा हुक्मरान उनका साथ देगा या रास्ता रोकेगा? क्या ये 50 जानिसार एक नई सल्तनत की बुनियाद रख सकेंगे या फिर तारीख एक और सानेहा लिखने वाली है? ये सवालात अभी जवाब मांगते हैं और जवाब मिलेगा इसी कहानी के अगले बाब में, जहां सियासत भी होगी, जंग भी, और वो फैसले भी जो तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल देते हैं, जारी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह हिंदुस्तान में अपनी पहली चाल कैसे चलते हैं और किस तरह एक नई ताकत को जन्म देते हैं, तो अगला हिस्सा जरूर देखिए, क्योंकि असल कहानी अब शुरू होने वाली है।